हाय गाइस, हाउ आर यू गाइस डूइंग? आई होप आप सभी बहुत अच्छा कर रहे होंगे। इन टुडेज वीडियो आई एम गोना शेयर कि मैं अपनी पीसीओडी सिम्टम्स को विंटर के अंदर किस तरीके से मैनेज करती हूँ, क्योंकि मेरे साथ हमेशा ऐसा होता है कि विंटर में ही मेरे पीरियड्स जो है वो इरेगुलर होने लगते हैं, बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होने लगता है। अभी से ही मेरा हेयर फॉल होने लगा है और स्किन की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो इट्स सुपर इम्पॉर्टेंट टू प्रिपेयर आवरसेल्फ बोथ फिजिकली एंड मेंटली, क्योंकि सीजन में चेंजेस हमारे हार्मोन्स को इफेक्ट करते हैं। और इफ यू आर लाइक मी, जिसको पीसीओडी के साथ साथ थायराइड का प्रॉब्लम भी है, देन तो बहुत ज्यादा जरूरी है अपनी बॉडी को विंटर के लिए प्रिपेयर करना, क्योंकि द लेवल ऑफ थायराइड स्टिमुलेट हार्मोन यानी कि THS इंक्रीज इन द विंटर। द रीजन ऑफ दिस दैट इन द कोल्ड सीजन द बॉडी टेम्परेचर स्टार्ट डिक्रीजिंग एंड देयर इज अ लेस सनलाइट। ड्यू टू दिस thyroid gland is unable to function properly and releasing more T3 and T4 hormones। और थायराइड के हार्मोन्स के साथ साथ हमारे जो पीसीओडी के सिम्टम्स होते हैं वो भी कई ज़्यादा बिगड़ जाते हैं। मेरे साथ हमेशा ऐसा होता है कि विंटर्स में ही मुझे इरेगुलर पीरियड्स स्टार्ट होते हैं, या फिर पीरियड्स के जो डेज होते हैं वो चढ़ने लगते हैं, जैसे कि 10 दिन 15 दिन लेट आना। थायराइड और पीसीओडी सिम्टम्स को कंट्रोल में रखने के लिए विंटर में क्वालिटी स्लीप बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सोते टाइम हमारा माइंड शांत होता है और स्ट्रेस कम होती है। लेकिन सोने से पहले मैं हमेशा विंटर के अंदर अदरक की चाय पीती हूँ। इसको बनाना बहुत ज़्यादा इजी है। बस पानी के अंदर अदरक को बॉईल करना है, टर्मरिक को ऐड करना है एंड ड्रिंक करना है। इट माइट बी डिक्रीज द टेस्टोस्टेरोन लेवल एंड इम्प्रूव पीसीओडी। एंड जिंजर कैन इम्प्रूव सर्कुलेशन विच हेल्प्स द बॉडी रेगुलेट टेम्परेचर। और इसको पीने से नींद भी अच्छी आएगी। और इसी के साथ में हमें अपने रूटीन को थोड़ा सा चेंज करना है और पूरे विंटर सीजन को उस रूटीन को फॉलो करना है, या फिर जो समर में रूटीन फॉलो करते थे सेम वही रूटीन को हमें विंटर में भी फॉलो करना है। पीसीओडी में सिम्टम्स को कंट्रोल में रखने के लिए बहुत ज़रूरी है डाइट, और अपनी डाइट से शुगर, रिफाइंड, कार्ब्स एंड प्रोसेस्ड फूड को हटा देना है। मैं हमेशा विंटर में मुट्ठी भर शीट्स और नट्स के साथ में डेट को मिलाकर खाती हूँ, क्योंकि डेट्स कंटेन एंटीऑक्सीडेंट्स दैट कैन हेल्प बूस्ट द इम्यून सिस्टम एंड प्रोटेक्ट अगेंस्ट सीजनल इलनेस। एंड डेट्स कैन हेल्प मैनेज एनीमिया बाय इम्प्रूविंग हीमोग्लोबिन लेवल्स। और पीसीओडी में हमेशा ऐसा होता है कि पीरियड्स कभी तो बहुत लेट आते हैं, लेकिन कभी आते हैं तो उसका फ्लो जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, कभी ब्लड फ्लो जो होता है वो कम होता है। इस सिचुएशन में हमें बिल्कुल ध्यान रखना है कि हमारा हीमोग्लोबिन लेवल जो है वो कम से कम 11 यूनिट तो हो, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हमें पीरियड्स नहीं आ रहे होते हैं और हमें लगता है कि पीसीओडी के कारण है, और बाद में पता चलता है कि हमारे अंदर आयरन की कमी है। तो आयरन की कमी से भी पीरियड्स जो होते हैं वो लेट आते हैं या फिर इरेगुलर होते हैं, क्योंकि बॉडी में अगर खून ही नहीं होगा तो वो निकलेगा कहाँ से। क्योंकि ये मेरे साथ बहुत हुआ है, इसलिए अपने CBC टेस्ट करवाएं और डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें। विंटर में हमारी बॉडी में पानी की कमी से पीसीओडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण शुगर बढ़ जाती है। पीसीओडी के साथ हेल्दी रहने के लिए पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इंटेक ज़रूरी है, जिसके लिए हम ऐसे फ्रूट्स को इंटेक कर सकते हैं जिनके अंदर वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है, या फिर अपने पानी के अंदर नींबू को निचोड़ लो और पूरे दिन हम उस वाटर को इंटेक कर सकते हैं। विंटर में मुझे सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की प्रॉब्लम होती है वो है हेयर फॉल। वैसे तो पीसीओडी और थायराइड के कारण मुझे साल भर ही हेयर फॉल रहता है, लेकिन विंटर में उसकी क्वांटिटी कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाती है, जिससे बचने के लिए मैं अच्छी डाइट फॉलो करती हूँ, जो कि मैं आपको किसी और दिन शेयर करूँगी। लेकिन अभी कुछ चीज़ें जिसे मैं फॉलो करती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा डैंड्रफ का प्रॉब्लम रहता है, जिसके कारण मैं अपने स्कैल्प पे बहुत ज़्यादा ऑयल को नहीं अप्लाई कर पाती हूँ, जिससे मेरे हेयर जो है वो काफ़ी ज़्यादा फ्रीजी हो जाते हैं। लेकिन अभी डैंड्रफ मुझे बिल्कुल इतना है नहीं, तो इसके लिए मैंने सबसे पहले अपने स्कैल्प पे एक अच्छे से ऑयल को अप्लाई किया। वैसे तो मैं विंटर में मस्टर्ड ऑयल अप्लाई करती हूँ, लेकिन अभी मेरे पास कोकोनट ऑयल था तो मैंने वो अप्लाई किया। उसके बाद मैंने थोड़ा सा कर्ड को अप्लाई किया, क्योंकि मुझे फ्रीजी हेयर है और कर्ड जो है वो हेयर को स्मूथ करने में हेल्प करता है। अगर आप कर्ड यूज़ नहीं करना चाहते तो आप एग का भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि एग के अंदर होता है प्रोटीन, जो कि हमारे हेयर को सॉफ्ट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। पीसीओडी और थायराइड के कारण सबसे ज़्यादा इफेक्ट अगर कोई चीज़ होती है वो है हमारे हेयर, क्योंकि पीसीओडी के अंदर एंड्रोजन हार्मोन्स जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, जिसके कारण हमें हेयर लॉस होने लगता है या फिर बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होने लगता है। जिससे बचने के लिए जितना ज़्यादा ज़रूरी है इंटरनली ध्यान रखना, उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने हेयर का एक्सटर्नली भी ध्यान रखें। इसके लिए हमें अपने स्कैल्प को एकदम अच्छे से क्लीन रखना है, जिसके लिए हमें 7 वीक में 2 बार अपने हेयर को डेफिनेटली वॉश करना है, चाहे विंटर हो या फिर समर।
इसके साथ में 15 डेज में हमें अपने हेयर के ऊपर एक अच्छे से होममेड मास्क को भी अप्लाई करना है। अब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ एक टिप। अगर आपके बहुत ज़्यादा फ्रीजी हेयर है जैसे कि मेरे हैं, तो आपको क्या करना है, अपने हेयर को एकदम अच्छे से वॉश करने के बाद में हम कंडीशनर को अप्लाई करते हैं और फिर हेयर को वॉश कर लेते हैं। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है, हमें कंडीशनर को अप्लाई करना है अपनी हेयर की लेंथ के ऊपर और इसको 15 मिनट्स के लिए छोड़ देना है। 15 मिनट बाद में हमें अपने हेयर को वॉश करना है और जब आप अपने हेयर को ड्राई करोगे तब आप देखोगे कि आपके हेयर जो है वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हो गए हैं। और कोशिश करना कि ड्रायर की जगह सनलाइट में हम अपने हेयर को सुखाएं, जो कि हमारी हेयर की हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्पेशली तब जब हमें हेयर फॉल हो रहा है या फिर हेयर लॉस हो रहा है। ये तो हो गई हेयर की बात। इसी के साथ में हमें अपनी स्किन केयर का भी ध्यान रखना है और हमें अच्छी विंटर डाइट को फॉलो करना है, जो कि ना सिर्फ हमारी स्किन, हेयर और हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि विंटर एक ऐसा सीजन है जिसके अंदर बहुत सारी ग्रीन वेजिटेबल्स और वैरायटी ऑफ वेजिटेबल्स आते हैं। तो यही सही टाइम होता है जब हम अपनी डाइट को बहुत अच्छा फॉलो करके अपनी हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं और पीसीओडी और थायराइड के हार्मोन्स को कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि कंज्यूम नट शीट्स एंड सच एज वॉलनट, आलमंड, फ्लैक्स शीट्स, एज दे हैव द राइट बैलेंस ऑफ फैट्स एंड दे लोअर टेस्टोस्टेरोन लेवल एंड रेगुलेट फीमेल हार्मोन्स। इसी के साथ ट्राई टू इंक्लूड फूड्स दैट कंटेन असेंशियल एंड नॉन असेंशियल एमिनो एसिड्स इन योर डाइट सो दैट योर बॉडी कैन यूटिलाइज दैम टू मैन्युफैक्चर हार्मोन्स। विंटर बीटरूट का सीजन है तो मैं ट्राई करती हूँ कि मैं बीटरूट का जूस पीऊँ जिसके अंदर मैं कैरेट को भी ऐड कर लूँ और प्रोमोग्रेनेट को भी ऐड कर लूँ, जो कि हमारी स्किन के साथ साथ हेयर के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा है और ये हार्मोन्स को बैलेंस करने में हेल्प करता है और हमारे आयरन लेवल को भी बढ़ाता है। उसके बाद में मेरे हेयर जो है वो सेमी ड्राई हो गए थे तो मैंने अप्लाई किया सीरम। विंटर में हेयर बहुत ज़्यादा ड्राई और फ्रीजी हो जाते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपने हेयर के ऊपर सीरम को अप्लाई करना। अगर आपके पास में सीरम नहीं है तो 2 ड्रॉप्स ऑयल ले लो, जो भी आप ऑयल यूज़ करते हैं ना, उसको अपनी हेयर की लेंथ के ऊपर अप्लाई करो। पीसीओडी में वेट को मैनेज रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि वेट को मैनेज कर हम पीरियड्स को रेगुलर कर सकते हैं और इंसुलिन सेंसिटिविटी को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। वेट लॉस से एंड्रोजन एंड इंसुलिन लेवल जो होते हैं वो कंट्रोल में आ जाते हैं और ब्लड शुगर भी कंट्रोल में आ जाता है। विंटर में हम बहुत ज़्यादा इनएक्टिव हो जाते हैं जिससे बहुत ज़्यादा चांस होता है हमारे वेट में गेन होना। इसीलिए वेट को मैनेज रखने के लिए हमें हमेशा अपनी बॉडी को एक्टिव रखना है। अब आप एक्सरसाइज कर सकते हो, मैं हमेशा बोलती हूँ अगर एक्सरसाइज करने का मन नहीं है तो आप जस्ट सीढ़ियाँ ही चढ़ लो, 20 से 25 बार चढ़ोगे, आपका कार्डियो हो जाएगा और आपकी बॉडी का वार्म अप हो जाएगा। उसके बाद में सनलाइट में आप वॉकिंग पे जा सकते हैं एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू फाइंड वेज टू मूव मोर। इसी के साथ में आप एक गोल सेट कर लो कि 30 मिनट्स वॉक पे जाना ही है। वीक में 5 डेज कर लो, 2 दिन की छुट्टी कर लो। ऐसा करने से आपकी हैबिट में वो चीज़ आ जाएगी एंड आप अपने पूरे विंटर में आप अपने वेट को एकदम अच्छे से मैनेज कर पाओगे। सो देयर यू हैव इट। विंटर डजंट हैव टू मीन द एंड ऑफ फीलिंग गुड डिस्पाइट पीसीओडी। विद द राइट लाइफस्टाइल चेंजेस वी कैन थ्रिव ड्यूरिंग दोज चिली मंथ्स एंड रिमेंबर लिसन टू योर बॉडी एंड व्हाट फील्स राइट फॉर यू। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।